नवरात्रों में कलश स्थापना बिना पंडित जी के भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस हमें सच्चे मन से पूजा करनी है। भगवान मन देखते हैं और तरीका हम आसान तरीके से अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले कलश स्थापना करने के लिए कलश लेना है। उसमें गंगा जल, रोड़ी, अक्षत, फूल, कसैली और सिक्का डाल के उसके ऊपर एक ढक्कन रख देना है, जिसमें हमें कुछ अनाज रखना है, जैसे चावल रख दें और उसके ऊपर नारियल में कच्चा सूता लपेट के, नारियल में टीका लगा के और आम का पल्लो पहले डाल दें, तब ढक्कन रख के उस पे नारियल रख दें। अब हमें कलश में सिंदूर का टीका लगाना है और उसके बाद हमें कलश पे फूल माला या फूल अर्पण कर देना है। और हमेशा कलश स्थापना करते हुए हमें अपने मन में प्रार्थना करनी है कि हे माता, मैं ये कलश बिठा रही हूँ, आप मेरे परिवार की रक्षा करें और ये 9 दिन का व्रत मेरा अच्छे से संकल्प ले रही हूँ, बहुत अच्छे से पूरा सफल हो जाए। अब इसके बाद हमें अपना मूर्ति की पूजा करनी है। तो मूर्ति की पूजा करने के लिए हमें दुर्गा माँ की मूर्ति को लेके और उनको स्नान कराना है। उनको स्नान कराने के लिए जल, दूध, दही, घी और फूलों से स्नान करा के उसके बाद फिर से जल से उन्हें स्नान करा दें। उसके बाद उस मूर्ति को एक साफ़ कपड़े से बहुत अच्छे से पोंछ दें और अब हमें मूर्ति को नए आसन पे विराजमान करके और उनको वस्त्र माला से सजा देना है। उसके बाद अब माता को जल, फूल, अक्षत, पान, सुपारी और द्रव्य से पूजा उनकी करनी है। उसके बाद माता की पूजा हो गई। अब हमें अपने जौ को रोपना है। तो जौ को रोपने के लिए मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा होता है। मिट्टी के बर्तन में हम तो गंगा जी की मिट्टी लेके आते हैं। आपको साफ़ जगह से मिट्टी लेके और उस मिट्टी में जौ को हमेशा रात में ही भिगा दें। रात में भिगा देंगे तो बहुत अच्छे से जमती हैं। जौ को हमें मिट्टी में मिला के और उसमें जल दे देना है और अच्छे से मिक्स करके उसको रख देना है। अब हमें फूल और सिंदूर का टीका उसमें भी लगा देना है। अब हमें किताब पढ़नी है। जो भी किताब पढ़नी है आप उसकी पूजा कर लें अक्षत, फूल और जल से।